1. This is NCERT's 7th class lecture number 4, and it will be going to discuss the 4th chapter, that means air. Okay, so we will be discussing the air and its composition and how this air move vertically as well as horizontally, and what can see these airs which are subjected to vertical direction and the horizontal direction. सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हाउ आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय द एटमॉस्फेयर एयर, ओके, एंड ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ। तो कैसे सराउंड करती है? मान लो अर्थ है, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या है? एक ब्लैंकेट है एयर की, जिसे क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और ऐसे एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि जब कोई यहाँ पर कोई नहीं, जब सोलर रेडिएशन आती है ना यहाँ पर, तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये इसे कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि कुछ जो इसके एयर बबल्स हैं, जो इसके वार्म पार्टिकल के जो रेडिएशन के एयर बबल्स हैं, उनको क्या करते हैं? वार्म बबल्स को इनको क्या है? एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ जो लाइट पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, सोलर रेडिएशन जिसे बोलते हैं, और कुछ को क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यही एटमॉस्फेयर प्रेजेंस होने के कारण हमारे जो अर्थ में जो हीटअप है वो इस एटमॉस्फेयर के कारण बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और देखते हैं कि जब ये एयर बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? कूल हो जाती है। कूल होने पर यहाँ पर जब कूल होती है तो उसके आसपास के लैंड को या फिर वाटर को क्या है? वाटर को फ्रीज कर देता है, ठीक है। ये वाटर तो प्रेजेंस है तो इसे क्या करेगा? फ्रीज कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर लैंड की बात करें तो एयर में क्या है? एयर में हमारे मॉइस्चर होता है, ठीक है, एयर में मॉइस्चर होता है। एक मिनट, मैं दूसरा इसका वो ले लूँ, ठीक है, फिर आपको समझा रहा हूँ। देखो यहाँ पर मान लो कि ये एयर है, ठीक है, एयर है। यहाँ पर एयर कहाँ वो करती है? ऑब्स्ट्रक्ट करती है। जैसे ये देखो, ये है हमारी लैंड, ठीक है, ये हमारी लैंड है, और ये है हमारा वाटर जिसे बोलते हैं, इसे बोल सकते हैं, ये है हमारा टेरेस्ट्रियल, ठीक है। टेरेस्ट्रियल मीन्स ये लैंड फॉर्म कॉन्टिनेंट है, हाँ, सीधा बोल दो, कॉन्टिनेंट है, ठीक है, कॉन्टिनेंट है। और ये हमारा ओशियन, ठीक है, ये हमारा ओशियन है, ये हमारा कॉन्टिनेंट है, ओके। और देखो, जब ये कॉन्टिनेंट मतलब ओशियन में कूल होगी, ये ओशियन को कूल करेगी, तो ओशियन क्या हो जाएगा? इट चेंजेस इनटू द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर या ग्लेशियल और ग्लेशियर, ठीक है, ग्लेशियर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो कॉन्टिनेंट है इसमें क्या है? अगर कूल एयर होगी तो फिर क्या होगा? इसे या तो इसके ऊपर मॉइस्चर होगा तो क्या कर देगा? ड्राई कर देगा, ठीक है, ड्राई कर देगा। किसे? एयर को, मॉइस्चर को। तो इसे क्या बन जाएगा? इसकी जो क्रस्ट हो जाएगी एक, किसकी? यहाँ पर जब ये होती है ना, जैसे आप लोग देखे होंगे कि लद्दाख और जम्मू में या फिर नॉर्थ पोल में देखें तो वहाँ पर क्या होती है? बर्फ़ होती है, ठीक है, बर्फ़ गिरने लगती है, ओके। तो ये भी क्या हो जाता है? सराउंडेड बाय द आइस, ठीक है, लैंड जो है सराउंडेड बाय द आइस। और ये ग्लेशियर जो है, ये ग्लेशियर तो आइस का बना ही होता है, ओके। तो चलो देखते हैं ये कंपोजिशन। अब नाउ कंपोजिशन पढ़ेंगे। कंपोजिशन क्या है कि हमारी जो एयर है उसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं, वो एयर जो है वो कौन कौन सी गैसेस से मिलके बनी होती है, और सबसे ज़्यादा कंपोजिशन किसका है, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारी कंपोजिशन, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एयर, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एयर हो गई। तो यहाँ पर देखेंगे
कि सबसे ज़्यादा जो कंपोजिशन है इसका वो है नाइट्रोजन N2, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। देन हमारी ऑक्सीजन है, ठीक है। N2 हमारी 78% है, और जो हमारी ऑक्सीजन है वो हमारी है 21%, अराउंड मोर देन 21%, ठीक है। और मोर देन 78% हमारी नाइट्रोजन है ओनली। और नेक्स्ट देखते हैं कौन सी है, थर्ड हमारी यह CO2 है या फिर ऑर्गन है, तो यहाँ ऑर्गन है थर्ड नंबर पर, ठीक है। मीन्स कि ये से 99% जो है ये हमारी क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और रिमेनिंग जो हार्डली 1% है, हार्डली 1% है, वो कौन कौन सी गैसेस है, जैसे हमारी आर्गन, ठीक है, आर्गन, देन CO2 किससे कम है, ऑर्गन से, ठीक है, तो ये याद रखिए। और हमारी जो यहाँ पर NO2 N2O हो गई, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, यहाँ पर SO2 हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये सारी गैसेज जो है ये हार्मफुल होती हैं, ठीक है, ये गैसेज जो है हार्मफुल होती है। लेकिन CO2 जो हमारी होती है, CO2 बहुत ज़्यादा यूजफुल गैस है, इसलिए इसकी वजह से क्या है, हमारी जो अर्थ है उस पर लाइफ है, ठीक है। और देखो इनका जो, अब नाइट्रोजन को देखते हैं कि इनका क्या यूज है, ठीक है। नाइट्रोजन का यूज किस में होता है, नाइट्रोजन हमारी जो है प्लांट जो होते हैं ना, प्लांट के ग्रोथ के लिए, ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर जब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन ये इनहेल करने के काम आता है जो हमारे लिविंग बींग्स हैं, ठीक है। लिविंग बींग्स मतलब ओनली एनिमल, ठीक है, एनिमल के लिए। और देखो ये हमारा जो CO2 है, CO2 क्या वर्क करता है, CO2 इनहेल प्लांट्स, और एक्सहेल कौन करते हैं, एनिमल्स, ठीक है। इनहेल यहाँ पर जब फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है, इनहेल करते हैं, और इससे क्या बनाते हैं, हमें मतलब अपना क्या बनाते हैं, अपना फूड बनाते हैं, और दे गिव अस क्या देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ व्हाट, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और जो CO2 होते हैं ना, इसके वजह से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज रहता है, ठीक है। जितना ज़्यादा CO2 होगा उतनी ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और इसी टेम्परेचर की वजह से क्या है कि जब हमारा क्लाइमेट चेंज भी मतलब बदल रहा है अर्थ का, ठीक है। और ये क्लाइमेट चेंज जब CO2 इंक्रीज होती है तो ये हार्मफुल भी होता है, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन भी इसी से जुड़ी हुई है। क्लाइमेट चेंज होता है तो यहाँ बहुत सारी डिसीज़ वगैरह होती हैं, ठीक है, डिसीज़ होती हैं, और जो क्लाइमेट चेंज की कंडीशन है इसमें ग्लोबल वार्मिंग भी होती है, ठीक है। देखो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ये दोनों अलग अलग टर्म हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर जब ये है ना, जैसे ये अर्थ है तो इसे हीट अप करने के काम करता है, ठीक है, हीट अप करने के काम करता है। लेकिन क्लाइमेट चेंज क्या करता है, क्लाइमेट चेंज हमारा ये हमारा जो डेली लाइफ है, डेली लाइफ में काफ़ी अफेक्ट करता है। जैसे यहाँ पर डिसीज़ वगैरह पैदा हो जाती है ना, डिसीज़ होती है, और जो यहाँ पर सी लेवल हाई होता है, ओशियन का जो सी लेवल राइज होता है, ठीक है। और सी लेवल राइज होता है तो उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से यहाँ पर जो लैंड सरफेस है वो क्या हो जाता है, सबमर्ज हो जाता है, ठीक है। और सबमर्ज होता है तो वहाँ पर जो हमारे क्या बोल सकते हैं उन्हें, जो ह्यूमन रिसोर्सेस अफेक्ट होते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स अफेक्ट होते हैं, प्लस जो हमारे प्रॉपर्टीज़, जैसे मान लीजिए एनिमल, ठीक है, एनिमल होते हैं, और यहाँ पर जो अदर स्टेट होते हैं, स्टेट, ठीक है, ये होता है स्टेट्स वगैरह होते हैं, वो भी यहाँ पर सबमर्ज हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, ठीक है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो अंडरस्टूड, यस। सो ये हमारा क्या है, कंपोजिशन ऑफ द एयर, ठीक है। अब चलो देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर देख लिए, ठीक है।
देखो स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फियर। अब स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फियर देखते हैं क्या होता है। स्ट्रक्चर एयर की स्ट्रक्चर कैसे होता है, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो यहाँ पर मैं ये समझा दे रहा हूँ यहीं पर। ओके, एक मिनट। यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो ये हमारा है एटमॉस्फेयर, एटीएम लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा एटमॉस्फेयर है। अब इसमें कितने लेयर्स हैं, इसमें 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारी ट्रोपोस्फियर, एक होती है हमारी स्ट्रेटोस्फियर, एक होती है मेसोस्फियर, ठीक है। मेसो लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मेसोस्फियर। और एक होती है हमारी थर्मोस्फियर, थर्मो, ठीक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट होती है हमारी कौन सी, एक्सोस्फियर, ठीक है, एक्सोस्फियर। अब एक्सो का मतलब मैंने आपको समझाया था पिछली क्लास में, एक्सो का मतलब होता है बाहरी। तो सबसे ऊपर जो है, सबसे बाहरी जो लेयर है हमारे अर्थ की, अर्थ एटमॉस्फेयर की, वो है एक्सो, मीन्स एक्सोस्फियर। ये आउटर लेयर है, आउटर लेयर, ठीक है, आउटर लेयर है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ ट्रोपोस्फियर की बात करें तो ट्रोपोस्फियर क्या है, हमारी ट्रोपोस्फियर लोवेस्ट लेयर, ठीक है, अर्थ के जस्ट सरफेस के, जस्ट अर्थ सरफेस के ऊपर होती है, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसका जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जो हमारी दो है ना, यहाँ पर क्या होता है, एक होता है इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर, एक होता है हमारा पोल्स, ठीक है, इक्वेटर और पोल्स। तो यहाँ इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर में क्या होता है, इक्वेटर में जैसे जैसे मतलब यहाँ पर टेम्परेचर, सन का टेम्परेचर, जैसे सन का टेम्परेचर कहाँ पर मैक्सिमम होता है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और मीडियम लेवल पर, एवरेज लेवल पर देखें तो ये है इक्वेटर में, ठीक है। तो इक्वेटर में क्या होता है कि यहाँ जैसे इन 3 लेयर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये है इक्वेटर, ठीक है। तो इसके बीच में जो हमारी ये होगी ना, जो हमारी ये क्या बोलते हैं, जो हाइट है किसकी, ट्रोपोस्फियर की। तो ट्रोपोस्फियर की हाइट जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जितना है ना, टेम्परेचर जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा है और यहीं पर सूर्य फोकस भी करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, उसकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा होगी। अराउंड कितनी किलोमीटर की है ये, अराउंड 35 किलोमीटर, ठीक है, 35 किलोमीटर के अराउंड है। और अगर पोल्स की बात करें, पोल्स की बात करें, वी टॉकिंग अबाउट पोल्स, ठीक है। तो पोल्स में यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना कि और देखो ये होता है लोअर, यहाँ पर जो लोअर एल्टीट्यूड, ठीक है, लोअर लैटिट्यूड है ये, लोअर लैटिट्यूड। और ये है हमारा हायर लैटिट्यूड, ठीक है, ये हमारा हायर लैटिट्यूड है, हायर लैटिट्यूड, ठीक है। तो हायर लैटिट्यूड पर क्या होगा, हायर लैटिट्यूड पर ये होगा कि यहाँ पर एक तो क्या होगा, जैसे बात करें कि बहुत ज़्यादा यहाँ पोल्स हैं, ठीक है। अब पोल्स कैसे होते हैं, पोल्स यहाँ पर टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाता है। जैसे मान लो इक्वेटर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और टूवर्ड्स द पोल टेम्परेचर यहाँ पर रिड्यूस होता जाता है। और जैसे पोल पर पहुँचते हैं, जैसे जैसे पोल की तरफ पहुँचते हैं वैसे वैसे क्या होता है, जैसे यहाँ पर जो ट्रोपोस्फियर की लेयर है ऐसे करके ये हमारी अर्थ है, तो ये यहाँ पर ऐसे करके ये ऐसे करके हो जाती है। यहाँ पर पोल है और ये मान लो इक्वेटर, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है और ये हमारा पोल्स है, ठीक है। तो पोल्स के पास देखें तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। अब कम होने के कारण क्या होगा, ट्रोपोस्फियर की जो लेयर होगी वो अराउंड 5 किलोमीटर होगी, ठीक है, ये अराउंड 5 किलोमीटर है। और जो हमारा लाइफ है, लाइफ सपोर्ट है, ठीक है, वो इसी लेयर में होता है, ठीक है। जो लाइफ है जिस लेयर में, वो है हमारी ट्रोपोस्फियर, ठीक है, वो हमारी ट्रोपोस्फियर है जिस पर जीवन है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसकी बात कर लिए। अब हमारी जो नेक्स्ट है लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, ये हमारी है स्ट्रेटोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर का क्या वर्क है, यहाँ पर देखो स्ट्रेटोस्फियर का पहले लेयर देखते हैं। तो इसमें क्या होता है,
इसमें ये होता है कि अब इसकी हाइट देखो, हाइट कितनी है, अराउंड 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर कहाँ से है, अराउंड सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस से है, ठीक है। और वहाँ से नहीं कि 35 किलोमीटर ऊपर है, नहीं, सरफेस ऑफ द अर्थ से इसकी हाइट जो है स्ट्रेटोस्फीयर की 50 किलोमीटर है, ठीक है। और 50 किलोमीटर है, और इसमें क्या है, जब हम ट्रोपोस्फीयर के ऊपर जाते हैं तो इसके ऊपर जाने में क्या होता है, यहाँ पर ओजोन की लेयर है, ठीक है। ओजोन लेयर जिसे बोलते हैं, देखो ओजोन लेयर कहाँ पर है, यहाँ पर जब ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच में जाते हैं, ठीक है। तो कुछ लेयर जैसे मान लो 4 to 5 किलोमीटर की यहाँ पर ओजोन लेयर है, कहाँ पर, यह है स्ट्रेटोस्फीयर जो सेकेंड लेयर है, ठीक है। और इनके बीच का जो वो है ना, क्या जो लेयर मिलती है, जैसे मान लो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बीच की जो लेयर है हमारी, उसे बोलते हैं क्या, ट्रोपोपॉज, ठीक है। और ट्रोपोपॉज ही क्या है, ट्रोपोपॉज को ही कहते हैं ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर ट्रोपोपॉज को ही बोलते हैं, ठीक है। और जब इसके जब स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर भी एक जोन बनता है, किसके बीच, मेसोस्फीयर और यहाँ पर इसके जो हमारी स्ट्रेटोस्फीयर है, तो इसे बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज, ठीक है। स्ट्रेटोपॉज होते हैं। और यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जो हमारी ओजोन लेयर, जैसे ट्रोपोपॉज के जस्ट ऊपर जहाँ पर ओजोन लेयर है, उसका टेम्परेचर क्या होता है, उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। कांस्टेंट होता मतलब ना तो टेम्परेचर बढ़ता है और ना ही घटता है, ठीक है। तो ये देख लिए। अब देखते हैं उसके ऊपर वाली लेयर। ऊपर वाली लेयर का मतलब क्या नाम है उसका, मेसोस्फीयर या मेसोस्फीयर, ठीक है। मेसोस्फीयर या फिर मेसोस्फीयर। अब मेसोस्फीयर किस अराउंड ये कितनी है, ये मान लो कि अर्थ सरफेस से ये 80 किलोमीटर है, ठीक है। 80 किलोमीटर है, ओके। अर्थ सरफेस से 80 किलोमीटर है। और इसको देखते हैं कैसे कंपोजिशन होता है। इसका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर घटने लगता है। जैसे मान लो यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर की बात करें तो ट्रोपोस्फीयर में कॉन्स्टेंटली क्या होता है, घटता जाता है, ठीक है। जैसे एल्टीट्यूड में पहुँचते हैं तो एल्टीट्यूड जैसे मान लो इक्वेटर में है, तो इक्वेटर के पास जो सरफेस है ना, ट्रोपोस्फीयर जो सरफेस के पास लेयर है, वो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। और जैसे जैसे एल्टीट्यूड के मन जाते हैं, ऊपर जाते हैं, ठीक है, वैसे वैसे उसका टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इसी डिक्रीज को क्या बोलते हैं, इसी डिक्रीज को बोलते हैं कि टेम्परेचर लैप्स रेट, ठीक है। इसी के बोलते हैं लैप्स रेट। और इन्वर्जन, अगर इन्वर्जन बोलें तो ऊपर का टेम्परेचर क्या होता है, ऊपर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और लोअर टेम्परेचर मतलब एक तरीके से बोलते हैं कि इन्वर्स कर दें, रिवर्स कर दें, कि ऊपर टेम्परेचर लोअर है और नीचे का टेम्परेचर हाई है, ठीक है। और इस वजह से इसे बोलते हैं इन्वर्जन, ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन, ओके, अंडरस्टूड, यस। और उसके बाद जो है देखो, यहाँ पर ट्रोपोस्फीयर की जो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंटली क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर जाने पे डिक्रीज होता है। और यहाँ पर जब स्ट्रेटोस्फीयर में पहुँचते हैं तो स्ट्रेटोस्फीयर में पहुँचने पे टेम्परेचर जो हो जाता है वो इंक्रीज हो जाता है। कहाँ तक, जो हमारा जैसे मान लो कि ओजोन लेयर है तो वहाँ पर कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसके ऊपर क्या होता है, टेम्परेचर ऑलवेज मूविंग टूवर्ड्स राइज, ठीक है, टूवर्ड्स अपवर्ड, तो अपवर्ड मूव करता है। और इसमें जब मेसोस्फीयर में आते हैं तो मेसोस्फीयर का टेम्परेचर क्या होता है, घट जाता है, कॉन्स्टेंटली घटता जाता है, ठीक है। अब ये घटने की वजह से क्या होता है यहाँ पर, और देखो एक बात ये बता दूँ कि जैसे हमारा ओजोन लेयर है ना, तो ओजोन लेयर में क्या होता है, ओजोन लेयर में ही हमारे जो प्लेन्स हैं, और या फिर बोले कि स्ट्रेटोस्फीयर में है वो हमारे प्लेन्स, और जो हमारे अदर फ्लाइट मतलब ये हैं जो मूव करते हैं, ठीक है, प्लेन्स वगैरह होते हैं, वो यहीं पर स्ट्रेटोस्फीयर में ही मूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाउड है, क्लाउड नहीं होते हैं, उसके लोअर क्लाउड होते हैं, मतलब नीचे क्लाउड होते हैं। लेकिन ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसके ऊपर बात करें, ओजोन लेयर के ऊपर बात करें तो वो शांत रहता है, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा क्लाउडनेस नहीं होती है और टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, ठीक है। और मेसोस्फीयर की बात करें तो हम किसकी बात कर रहे थे, मेसोस्फीयर की, ठीक है। अगर मेसोस्फीयर की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है
यहाँ पर जैसे ही टेम्परेचर जाता है, ठीक है, और या बोले कि सन्स रेडिएशन आते हैं, यहीं से क्या होते हैं, सन्स रेडिएशन बहुत कलेक्टिव फॉर्म में क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट कर देता है ये मेसोस्फीयर की लेयर, ठीक है, बहुत मतलब भारी मात्रा में, ठीक है। और क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर भी क्लाउड होते हैं, ठीक है, और क्योंकि टेम्परेचर कम होता है तो यहाँ पर क्लाउड फॉर्म होते हैं, ठीक है, क्लाउड फॉर्म होते हैं, तो फिर यहाँ क्लाउड में लगभग 27% जो हमारी अर्थ का रेडिएशन, सॉरी सन्स का रेडिएशन है, वो रिफ्लेक्ट होके टूवर्ड्स मूव कर जाते हैं आउटर स्पेस में, आउटर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेसोस्फीयर, ओके। अब हमारा हो गया थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर का टेम्परेचर देखो, ये हमारा है थर्मोस्फीयर, ठीक है। थर्मोस्फीयर का टेम्परेचर जो है वो लगभग यहाँ पर देखें तो 80 to 400 किलोमीटर, 80 to 400 किलोमीटर, इतना ज़्यादा मतलब यहाँ का सॉरी इसकी हाइट है, सॉरी नॉट टेम्परेचर, इसका हाइट है। तो अब इसका टेम्परेचर क्या होता है, इसका टेम्परेचर राइजिंग होता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है, जैसे कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता है थर्मोस्फीयर का, मेसोस्फीयर का डिक्रीज होता है, और यहाँ का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है। और इस टेम्परेचर के इंक्रीज होने में क्या होता है, मतलब कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर जैसे देखें, और इसी में क्या होता है, थर्मोस्फीयर में, याद रखिए थर्मोस्फीयर में ही हमारे क्या होते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह मूव करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ का जो हाइट है वो 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर है ना। तो जो हमारा लोअर जो ऑर्बिट है, जो ऑर्बिट सिस्टम है, वो जैसे मान लो कि यहाँ पर ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो कितने किलोमीटर अबव जो हमारा ऑर्बिट कर रहा है हमारे अर्थ को, वो कर रहा है 300 किलोमीटर, ठीक है, 300 किलोमीटर। तो ये याद रखना कि 300 किलोमीटर के मतलब 300 to 400 किलोमीटर के बीच में यहाँ पर ऑर्बिट कर रहा है, 300 to 400 किलोमीटर के बीच में, या फिर 350 किलोमीटर के बीच में यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, कौन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो मैक्सिमम जो सैटेलाइट यहाँ पर बोलते हैं कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मीन्स लोअर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट। तो इतना है, कितना है, वो है 300 किलोमीटर, ठीक है, 300 किलोमीटर पर लो अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है। तो अब ये थर्मोस्फीयर क्या है, वो कॉन्स्टेंटली क्या होता है, टेम्परेचर मूव करता है। तो यहीं पर क्या होता है, अब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अगर ऊपर उसके जाएंगे, जैसे मान लो उसके जो लास्ट हमारा कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाता है, किसमें, वो होता है एक्सोस्फीयर में टेम्परेचर ही टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं सैटेलाइट लॉन्च कर सकते, और लॉन्च भी करेंगे तो उसके जो है GTO, ठीक है, GTO जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट, ठीक है, इसके ऊपर जब मूव करते हैं ना, जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट है, और ये लगभग कितना किलोमीटर है, ये लगभग 36,000 किलोमीटर, ठीक है, 36,000 किलोमीटर, अराउंड 35,900 कुछ समथिंग 66 किलोमीटर है, तो उसे बोल देते हैं 36,000 किलोमीटर, ठीक है। तो इसके बियॉन्ड जब होते हैं ना, एक्सोस्फीयर के बियॉन्ड क्या होता है, एक्सोस्फीयर के बियॉन्ड GTO होता है, ठीक है। तो ये कह देते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो उसमें 5 लेयर हैं, और टेम्परेचर भी अलग अलग तरीके के अलग अलग यहाँ पर लेयर बाय लेयर में टेम्परेचर भी अलग अलग होता है, ठीक है। और इनके सारे कंपोजिशन देख लिए, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। ये देख सकते हो कि कैसे यहाँ पर ये जोन बनते हैं, ठीक है, और ओजोन लेयर यहाँ पर ये देख सकते हो, देखो ये है ट्रोपोपॉज, ये है स्ट्रेटोपॉज, और मेसोपॉज ये है, ठीक है। और उसके बाद कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब देखो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जैसे कि वेदर एंड क्लाइमेट, ठीक है, वेदर एंड क्लाइमेट। अब देखो यहाँ पर देखते हैं दो चीज़ क्या है, वो है एक वेदर। देखो यहाँ पर जब वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही ना, तो लंबी होने के
लंबी होने का वेट मत करो कि मतलब बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी जो है जानकारी ना, छोटी मोटी जानकारी सब कुछ मिल जाएंगी। एक तो बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिल रही है, नॉलेज हो रहा है, ठीक है, और मज़ा भी आ रहा है पढ़ने में, ठीक है। तो इसलिए जो है आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा और चीज़ें यहीं पर सॉल्व हो जाएंगी। जैसे आगे पढ़ेंगे ना, हायर लेवल की बुक्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। इसलिए थोड़ी थोड़ी नॉलेज यहीं लेके आगे जब हम समझेंगे, अंडरस्टूड करेंगे, तो वहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए जो है यहाँ पर आप अगर आप पढ़ेंगे, अच्छे से रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो वहाँ पर आपको ईजी होगा समझने में। ओके, तो देखो वेदर की बात करें तो वेदर देखो, जैसे आप कह सकते हैं कि एक प्लेस है, ठीक है, कोई भी विलेज ले लो, ठीक है, या फिर एक सिटी ले लो। जैसे मान लो दिल्ली में है, दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली है। अब इसमें क्या होता है कि दिल्ली में कभी कभी यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और कभी कभी कम हो जाता है, ठीक है, और यहाँ बारिश भी कभी कभी अचानक से होने लगती है, ठीक है, रेन, ठीक है, और यहाँ पर ठंडी भी होती है, ठीक है, मतलब विंटर, ठीक है, और समर, विंटर, ठीक है। और तो यहाँ का जो देखो, यहाँ का जो ये है ना कंपोजिशन है इसका, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है, वो चेंज रहता है, ठीक है, चेंज हो जाता है। कभी कभी इसकी ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफिकल जो ज्योग्राफिकल फिनोमेनन है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। मान लो स्पेशली मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ कि दिल्ली का एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि इसका जो है ना, और डे बाय डे या फिर डे बाय डे, वीक में, ठीक है, वीक में, या फिर कहें कि मंथ में, या इवन ईयर में कह सकते हैं कि एक साल में इसका जो फॉर्म है वो चेंज रहता है, ठीक है। तो इसे जो है बहुत शॉर्ट टर्म में, अगर एक लेमन टर्म की बात करें तो वेदर क्या होता है, वेदर एक शॉर्ट टर्म फिनोमेनन होता है जो कि वो लॉन्ग टर्म तक किसी भी एक फॉर्म में नहीं रहता, ठीक है, शॉर्ट टर्म पीरियड में होता है। तो इसको जैसे कहीं भी टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हुआ डे बाय डे, वीक, मंथली, ठीक है, तो इसे शॉर्ट टर्म पीरियड की बात करें तो शॉर्ट टर्म में वेदर क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो क्या होता है कि एनी कंपोजिशन विच इज चेंज इट्स टेम्परेचर, प्रेशर एज वेल एज इसकी जो वो है टेम्परेचर, प्रेशर एंड इट्स रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। बट देयर इज द क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द वेदर और एनी जो एटमॉस्फेरिक लेयर है या फिर रेन है, ठीक है, विंटर है, और या फिर कहें कि समर है, तो वो जल्दी चेंज नहीं होता। लाइक यहाँ पर देखेंगे कि लॉन्ग मतलब यहाँ पर इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर है, या फिर टेम्परेट, यहाँ पर जो टॉर्रिड जोन है, यहाँ बोले ना टॉर्रिड जोन, ठीक है, टॉर्रिड जोन, या फिर बोले कि टेम्परेट जोन, ठीक है, एक मिनट, टेम्परेट जोन, और या फिर बोले कि पोलर जोन, ठीक है, पोलर जोन। जैसे मान लो ये 3 लेयर हैं अर्थ के, 3 मतलब क्या है, अर्थ के 3 जोन्स हैं जहाँ पर टेम्परेचर, प्रेशर फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं, बहुत लॉन्ग टर्म तक चेंज होते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म बाद चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें ये क्लाइमेट क्या है, वो मिनिमम अगर कहें तो वहाँ 10 साल या फिर 20 साल, मोर देन 10 ईयर्स, यहाँ पर उसके बाद जो है कुछ चेंजमेंट होता है। जैसे यहाँ पर देखो कैसे हुआ, जैसे पहले मान लो प्लीस्टोसीन पीरियड था, ठीक है, प्लीस्टोसीन पीरियड, अर्ली प्लीस्टोसीन पीरियड की बात देखें तो वहाँ आइस एज था, जब यहाँ पर होमोसैपियंस आया, ठीक है, होमोसैपियंस तो प्लेस्टोसीन पीरियड में नहीं, उसके बाद आया था, ठीक है, होलोसीन पीरियड में। जब होलोसीन पीरियड मतलब यहाँ पर होलोसीन पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो होलोसीन पीरियड में क्या हुआ, होलोसीन पीरियड में यहाँ पर फॉरेस्ट हुए, ठीक है, और यहाँ का जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अर्थ का टेम्परेचर क्या हो गया,
इंक्रीज होने लगा, तो ये आइस जो थी ये आइस मेल्ट होने लगी, ठीक है, आइस मतलब रिड्यूस होने लगी। और रिड्यूस होने के साथ साथ क्या हुआ, यहाँ पर फॉरेस्ट भी क्या होने लगे, यहाँ पर बिल्टअप होने लगे, मतलब प्लांट भी ग्रो करने लगे। अब प्लांट ग्रो करने लगेंगे तो फॉरेस्ट बनेगा, और फॉरेस्ट बनेगा तो यहाँ पर फिर क्लाइमेट चेंज भी होने लगेगा, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज होगा तो यहाँ पर जो सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज़ है वो भी क्या होंगे, डिफरेंट लोकेशन में डिफरेंट तरह की, जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर जैसे कि होमो इरेक्टस हुआ पहले, ठीक है, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, ठीक है, होमो हैबिलिस इसके पहले था, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथालेंसिस, ठीक है। और इसके अगर पैरेलल देखें तो इसके पैरेलल में क्या था, इसके पैरेलल में था ये था होमो ये जो डेनिसोवन, ठीक है, डेनिसोवन, इसके पैरेलल में निएंडरथाल मैन के पैरेलल में। और उसके बाद जो है आपने देखा होगा कि पैलियोलिथिक पीरियड में यहाँ पर होमो सैपियंस यहाँ पर आया था, मीन्स वाइस मैन, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्लाइमेट बदल रहा था वो कितने सालों बाद, कितने लाखों साल बदल रहा था, लाखों साल बाद बदल रहा था, इसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म अगर पीरियड में जो भी इसका कंपोजिशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, ये चेंज होंगे तो देन इट इज़ कॉल्ड एज क्लाइमेट, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए क्या है कि वेदर इज दिस आवर टू आवर, डे टू डे, ओके, वेदर इज समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नॉब्स, ओके। अ हॉट और ह्यूमिड वेदर मे मेक वन इरिटेबल, प्लीजेंट, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर। और क्लाइमेट क्या होता है, वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ बेसिक सा है, मैंने आपको एडवांस लेवल में बता दिया, ओके। देखो अब टेम्परेचर की बात की जाए, टेम्परेचर क्या होता है, देखो टेम्परेचर जो होता है ना वो क्या होता है, एक वार्म अप लेयर होता है, वार्म अप लेयर होता है, ओके। और वार्म अप लेयर कहाँ से होता है, जैसे अर्थ का टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, अर्थ का टेम्परेचर देखो मैं यहाँ पर बहुत ईजी वे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और इसमें यूपीएससी कई बार पूछ भी चुका है। तो जैसे ये सन है, सन की रेडिएशन आई, ठीक है, सन की रेडिएशन आई तो इसे क्या बोलते हैं, इनकमिंग रेडिएशन, ठीक है। अर्थ में जब इनकमिंग रेडिएशन आई तो इससे क्या होता है, इसे बोलते हैं, तो हीट, यहाँ पर हीट अप करता है अर्थ को, ठीक है, हीट करता है अर्थ को, तो यहाँ पर इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे इंसोलेशन, ठीक है, इंसोलेशन बोलते हैं। अब इंसोलेशन ये होता है ना, इंसोलेशन होता है तो इसमें क्या है, अर्थ में अर्थ को पेनिट्रेट किया, ठीक है, कुछ यहाँ पर जो लेयर है, पार्टिकल हैं रेडिएशन के, वो रिफ्लेक्ट हो गए थ्रू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब यहाँ जैसे जो भी टेम्परेचर यहाँ पर बचेगा अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर क्या करता है, 35 डिग्री सेल्सियस पेनिट्रेट करता है अर्थ के सरफेस को, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस को पेनिट्रेट करता है। और ये अर्थ जब हीटअप होती है तो इस अर्थ से भी क्या होता है, अर्थ से भी टेम्परेचर क्या होता है, एक्सट्रैक्ट होता, निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब निकलता है तो इसका जो अर्थ का टेम्परेचर है वो अगर निकलता है तो उससे ऊपर जो है, देखो यहाँ पर जैसे रॉक पार्टिकल्स, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स, यहाँ ऊपर क्या होता है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर में जैसे मान लो कि एयर बबल्स हैं, मॉइस्चर है, या फिर ह्यूमिड कंडीशन में है, ठीक है, तो उन मॉइस्चर क्या कर लेंगे, इसे अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, या एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्ट तो करेंगे नहीं, ठीक है। और टेम्परेचर को यहाँ पर जब एब्जॉर्ब कर लेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में जब लेयर होंगे तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और फिर क्या करेंगे ये, फिर जो है इस अर्थ को दोबारा क्या देंगे यहाँ पर टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर जब इनकमिंग आएगा, ठीक है, दोबारा से, तो ये जो अर्थ है ना इसके वजह से ज़्यादा यहाँ पर गर्म होती है, हीटअप होती है अर्थ। और इसकी वजह से जब हीटअप होती है तो यहाँ पर दो टाइप की हमारी रेडिएशन होती है, एक होती है क्या, एक होती है हमारी लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है, एक होती है हमारा लॉन्ग वेव रेडिएशन, एक होती है शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है। अब लॉन्ग वेव रेडिएशन कैसे होती है, शॉर्ट वेव, पहले शॉर्ट वेव देखते हैं। शॉर्ट वेव जब यहाँ पर सन से आई हुई
क्या है, रेडिएशन है। सन से आई हुई रेडिएशन को ही क्या बोलते हैं, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है। और इससे जो है ना अर्थ, इससे हीट नहीं होती है। हीट किससे होती है, वो होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन से, ठीक है। लॉन्ग वेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो पहले ये गई एटमॉस्फेयर में, ठीक है। जैसे मान लो शॉर्ट वेव मतलब क्या है कि यहाँ पर टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर को क्रॉस किया, ठीक है। सन की रेडिएशन आई और ऊपर से नहीं मेजर करते कि भाई वो मतलब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है, हमारा सन, और वहाँ से आए हो तो उसे मेजर करते नहीं। यहाँ पर जो ये है ना एटमॉस्फेयर है, तो इसके जो नीचे से है, ठीक है, इसके नीचे जितना भी है ना उसको मेजर करते हैं कि भाई यहाँ पर ये टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर से कितने दूरी पर पेनिट्रेट किया और अर्थ को कितने दूरी से हिट किया है, ठीक है। ये इंसोलेशन बोल सकते हैं इसे। लेकिन यहाँ पर देखें कि लॉन्ग वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव कैसे, जैसे मान लो यहाँ पर ये तो हो गया शॉर्ट वेव, ठीक है, शॉर्ट वेव, ठीक है। जो यहाँ पर टेम्परेचर, यहाँ पे रेडिएशन आया किससे, यहाँ पर आया सन से रेडिएशन मान लो यहाँ पर आया, पेनिट्रेट किया, ये है एटमॉस्फेयर, ठीक है। और ये हमारी है लेयर ऑफ द मतलब सरफेस ऑफ द अर्थ, इसको पेनिट्रेट किया, ठीक है। अब यहाँ पर टेम्परेचर तो ये हो गया ना, मेंटेन हो गया, इसके जो मतलब गर्म हो गया, हीटअप कर दिया सरफेस को, लेकिन इससे उतनी ज़्यादा हीटअप नहीं हुई, ठीक है। मतलब एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन उससे ज़्यादा इससे उतनी ज़्यादा हीटअप नहीं हुई। अब देखते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। लॉन्ग वेव रेडिएशन कैसे होता है, जैसे मान लो ये हमारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस हीटअप है और यहाँ पर है एटमॉस्फेयर, ठीक है, एटमॉस्फेयर जिसे अभी बताया ना कितने एटमॉस्फेयर की लेयर है, 5 लेयर। तो यहाँ पर जैसे कि ये पहले यहाँ पर टेम्परेचर क्या हुआ, राइज होना स्टार्ट कर दिया, जैसे आपने पढ़ा होगा थ्रू कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कैसे, जब यहाँ पर लेयर है और यहाँ पर टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर के कारण ये भी एटमॉस्फेयर क्या होगा, हीटअप होगा, क्योंकि कंडेंसेशन में क्या है, एक ये मतलब रॉड है, एक ये रॉड है। अगर इस रॉड को कोई भी एक रॉड मतलब ये कूल है और ये हीटअप है, तो पास रखने में क्या होगा, इसकी जो टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर होगा वार्म होगा, तो इसे भी ट्रांसमिशन करेगा, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर मतलब इक्वल टेम्परेचर के हो जाएंगे। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब अर्थ का टेम्परेचर ऊपर राइज होता है, ठीक है, तो कंडेंसेशन के थ्रू क्या होता है, एटमॉस्फेयर को भी क्या कर लेता है, एटमॉस्फेयर भी एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, गर्म कर देता है अर्थ सरफेस। अब देखो यहाँ पर पहुँचा, ठीक है, ये पहुँचा, अब यहाँ से दोबारा यहाँ पर ट्रांसमिट करेगा। जब यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो दोबारा से यहाँ पर ट्रांसमिट करेगा हीट, ठीक है। तो ये एटमॉस्फेयर ज़्यादा अगर गर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर जो शॉर्ट वेव रेडिएशन थी इससे ज़्यादा हीट नहीं कर पाई, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब एटमॉस्फेयर है ये यहाँ पर गर्म करने लगेगा और इससे जो है, इससे अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म होगी। और देखो ये यहाँ पर पहुँचा और फिर इसे दोबारा काउंट करोगे ना डिस्टेंस को, तो यहाँ पर इस डिस्टेंस को दोबारा कवर करने में ही 2 टाइम्स मतलब यहाँ पर कवर करेगा, तो इसलिए इसे बोलते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये हमारा रहा टेम्परेचर का यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अब देखो यहाँ पर इंसुलेशन की और बात किया जाए, ठीक है, इंसुलेशन की अगर बात किया जाए, इंसुलेशन की बात की जाए तो फिर क्या होगा, एक मिनट मैं इसे थोड़ा और जूम कर लूँ तो थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से हो जाए, ठीक है। इंसुलेशन की बात करें तो इंसुलेशन में क्या होता है, जैसे मान लो ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ सरफेस है, और जब यहाँ पर लेयर जैसे ट्रोपोस्फीयर थी ना, ट्रोपोस्फीयर कैसे होता है, यहाँ पर मैंने तो इसे बता ही दिया ना आपको कि यहाँ जब राइज होता है टेम्परेचर, राइज नहीं, यहाँ पर घटता है। जैसे लेयर किसकी, ये ट्रोपोस्फीयर की लेयर में टेम्परेचर राइज नहीं होता, घट जाता है, ठीक है। और या इसे क्या बोलते हैं, टेम्परेचर लैप्स रेट, ठीक है, टेम्परेचर लैप्स रेट, ठीक है, मतलब घटता जाता है, लैप्स कर जाता है, ठीक है। और इसको जब यहाँ से रिवर्स होता है ना, जैसे मान लो कि यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर में पहुँचे। अब स्ट्रेटोस्फीयर में क्या होता है कि स्ट्रेटोस्फीयर में पहुँचने में ये टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पर बढ़ता है, ठीक है, एक मिनट, ये टेम्परेचर जो होता है ये बढ़ता है, ठीक है, ऐसे इंक्रीज हो जाता है। अब इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर हमारा, तो क्या होता है, एक मिनट यहाँ पर ले लेता हूँ, ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो फिर क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर लो होगा, यहाँ का टेम्परेचर हाई होता है। जैसे जैसे एल्टीट्यूड में पहुँचेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर
हाई हो जाता है, ठीक है, बढ़ता जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसकी वजह से इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल, सॉरी, ये नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट उसे बोलते हैं, जिसका टेम्परेचर एल्टीट्यूड में घटता जाता है, ठीक है। और इसे, ये जो है ना, ये जो मैं समझाया हूँ कि ऐसे जब स्ट्रेटोस्फीयर में पहुँचते हैं तो क्या हो जाता है, बढ़ता जाता है, लोअर टेम्परेचर लोअर है, ठीक है, और अपर एल्टीट्यूड का टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज हो जा रहा है धीरे धीरे। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, यहाँ पर इन्वर्जन हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। और इन्वर्जन हो रहा है तो इसका बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन, ठीक है। ऐसे होता है कि इन्वायरमेंटल, एक होता है इन्वायरमेंटल या फिर इन्वायरमेंटल क्या, इन्वर्जन, इन्वायरमेंटल इन्वर्जन, इन्वायरमेंटल इन्वर्जन कैसे होता है, जैसे मान लो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है, पहले क्या हो जा रहा है, पहले मतलब लैप्स रेट, मतलब पहले तो बढ़ रहा है, ठीक है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर, जैसे यहाँ क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पहले तो क्या हो रहा था, घट रहा था, ठीक है, क्लाइमेट चेंज घट रहा था, लेकिन अचानक से क्या है, इन्वायरमेंटल मतलब इन्वायरमेंट के कंडीशन में देखें, कंटेक्स्ट में देखें तो यहाँ पर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर घट जा रहा है, घटा जा रहा है, ठीक है, फिर घट जा रहा है, तो इसे बोलते हैं इन्वायरमेंटल इन्वर्जन, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये चलो हम ये समझ लिए। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ये टेम्परेचर की बात मैंने सारी आपको बता दिया, ठीक है। आप देखो प्रेशर की बात करें, ठीक है, तो प्रेशर हम यहाँ पर यहीं पर देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा मतलब यहाँ पर एयर प्रेशर कैसे होता है। अब मैंने इसकी बहुत बार आपको बता दिया कि प्रेशर कैसे होता है। प्रेशर जैसे मान लो कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और एटमॉस्फेयर है तो इसमें क्या होता है, एयर पार्टिकल्स होंगे, और एयर पार्टिकल्स हैं और कुछ मॉइस्चराइज हैं और कुछ मतलब यहाँ पर ड्राई हैं, ठीक है। मान लो ये यहाँ पर है, ये जो है एयर प्रेशर, जो एयर यहाँ पर क्या है, ड्राई नहीं, एयर ड्राई ऊपर है, ठीक है, ड्राई एयर ऊपर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इसमें मॉइस्चराइज है। अब यहाँ पर वेट किसका ज़्यादा होगा, जो मॉइस्चराइज होगा, जो मॉइस्चर, जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होंगे, ठीक है, उसका जो है वेट ज़्यादा होगा। और अरे यार, उसका वेट ज़्यादा होने की वजह से उसमें प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा। और प्रेशर क्यों, क्योंकि यहाँ की डेंसिटी जो होगी ना, इस लेयर की डेंसिटी जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ भी प्रेशर जो होगा वो आपस में, ये पार्टिकल्स के एक दूसरे के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा, हाई लगेगा। लेकिन ये ड्राइएस्ट जो है ना, इनके जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल जो हैं इनमें वाइट भी होंगे, ठीक है, और ये बहुत हल्के होंगे, डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी कम होने के कारण यहाँ पर एयर प्रेशर बहुत कम लगेगा, ओके। और देखो यहाँ पर जब विंड, जैसे एयर प्रेशर की बात कर रहा है ना, यहाँ पर एक होते हैं दो तरीके के कंडेंसेशन, ठीक है, कंडेंसेशन दो तरीके के, जैसे मान लो कि एक होता है, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, अपने नोट्स में देखते हैं, दो तरीके के कंपोजिशन होते हैं, कौन कौन से, एक होता है एडियाबैटिक, या फिर करंट की बात करें, चलो करंट में देख लेते हैं, ठीक है, करंट में देख लेते हैं, एक होता है एडवेक्शन, एक होता है कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन और एडवेक्शन। देखो कन्वेक्शन क्या होता है कि जब यहाँ पर, एक मिनट, जब हमारा यहाँ पर कन्वेक्शन कब होता है, जब यहाँ पर जो हमारे एयर है वो मूव करती, वो राइज करती है, ठीक है, वो राइज करती है। अब राइज करेगी तो यहाँ पर क्या होता है, क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, रॉक पार्टिकल्स, या फिर कहें कि जो एयर पार्टिकल्स हैं, उनमें क्या होता है, इन एयर के साथ साथ क्या होंगे, यहाँ पर जब मॉइस्चर होगा, और मॉइस्चर यहाँ पर फॉर्म कर देगा क्या, क्लाउड, और क्लाउड फॉर्म कर देगा, तो जिस भी प्लेस पर क्लाउड फॉर्म हो जाता है उसी प्लेस पर क्या होता है, मतलब थोड़े देर बाद अगर यहाँ पर जब मूव करेगी एडवेक्शन करंट, जहाँ पर ये मान लो वो राइजिंग होती है, ठीक है, ये एयर है, और यहाँ पर जब एडवेक्शन की बात करें तो ये हॉरिजॉन्टली यहाँ पर टेम्परेचर, जैसे मान लो टेम्परेचर जिस भी प्लेस का टेम्परेचर हाई होगा, यहाँ से टेम्परेचर लेगा और वहाँ पर जाके क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज कर देगा इस प्लेस की, और ये इंक्रीज कर इस प्लेस की
टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा तो यहाँ पर जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा जिस प्लेस का, वहाँ की जो एयर होगी, वहाँ की एयर भी क्या होगी, राइज होने लगेगी, ठीक है। और राइज होगी तो आस पास की जो एयर होगी वो इसको फिलअप करने के लिए मूव करेगी, ठीक है। इसको फिलअप करने के लिए मूव करेगी तो तभी क्या होता है, तभी हमारी विंड चलती है, विंड मूवमेंट होता है, ठीक है। और चीज़ भी यहाँ पर मान लो ये क्लाउड फॉर्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो एयर है वो राइज कर रही है, ठीक है। अब यहाँ क्लाउड फॉर्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ का जो यहाँ का एक मिनट, यहाँ का जो प्रेशर है, अभी बोला ना प्रेशर, ठीक है। यहाँ का प्रेशर जो है क्यों कम होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए तो राइज़ कर रही है ना, जब लो एयर होगी तभी तो राइज़ करेगी ऊपर, तभी तो बढ़ेगी, है ना। तो इसका प्रेशर जो है वो डाउन हो जाएगा और इसके जो अगल बगल वाले प्लेस हैं, ठीक है, इसके जो आसपास वाले प्लेस हैं उसका जो टेम्परेचर जो है वो घटेगा और घटा हुआ है, ठीक है। और इसका प्रेशर क्या होगा, प्रेशर जो है बढ़ेगा। तो अब इधर किधर मूव करेंगी एयर, इधर हॉरिजॉन्टल मूव करेगी इसे फिलअप करने के लिए, इसे अपने बराबर लाने के लिए, ठीक है, बराबर लाने के लिए फिलअप करेगी। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद यहाँ पर जैसे राइज होगा और यहाँ का टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर रिड्यूस है, ठीक है। और टेम्परेचर घटने के कारण यहाँ पर ये बादल किधर जाएंगे, ये यहाँ पर मूव करेंगे इधर उधर, ठीक है। क्योंकि यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ का प्रेशर ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का प्रेशर तो बहुत कम है, लेकिन ऊपर का प्रेशर एक टाइम ऐसा आएगा कि ऊपर का प्रेशर बढ़ जाएगा और यहाँ का प्रेशर जो है घट जाएगा, आसपास का प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। और इसी प्रेशर में घट जाने के कारण बादल इधर उधर क्लाउड्स मूव करते हैं और क्लाउड मूव करते हैं और देखें कि यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर जो है कम है तो ये एयर जो है राइज नहीं करेंगी, तो यहीं पर क्या होगा, ये जो क्लाउड हैं, क्लाउड अपने जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर भारी पड़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्रिस्टलाइज या कहाँ पर होंगे, क्रिस्टलाइज यहाँ पर होंगे और इसमें जो है ये क्या होगा, कंडेंसेशन होगा और उसके बाद जो है ये पिघलने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, घटेगा और घटने के कारण यहाँ का जो क्रिस्टलाइज फॉर्म है क्या होगा, वो पिघलने लगेंगे, ठीक है। यहाँ का जो प्रेशर है वो बढ़ा है क्योंकि यहाँ का प्रेशर जो है वो ज़्यादा है और ऊपर का प्रेशर क्या है, कम है, ठीक है। तो यहीं पर क्या है, इसके बीच में, यहाँ पर नहीं, इसके बीच में यहाँ पर प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसमें जो है देखो बहुत ज़्यादा आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा ना, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम्स हो गई, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो ये है प्रेशर, ये है प्रेशर, इनका प्रेशर क्या है, बढ़ा है, ठीक है। यहाँ का प्रेशर कम है और यहाँ का प्रेशर कम होने के कारण ये विंड जो है राइज होंगी, ये विंड राइज होंगी तो ऊपर क्या बनेंगे, क्लाउड्स, ठीक है। क्लाउड बनेंगे तो यहाँ का एक टाइम ऐसा आएगा कि ये राइज होती होती क्या होंगे, ऊपर का प्रेशर जो है बढ़ेगा, नीचे का प्रेशर कम है, लेकिन इसका प्रेशर बढ़ने के कारण आसपास का प्रेशर कम होगा तो यहाँ पर क्लाउड इधर मूव करेंगे, ठीक है। और जहाँ भी इनको लगेगा कि भाई हमारा जो क्रिस्टल फॉर्म में है ये हमारा मतलब एक मॉइस्चर फॉर्म में है, ठीक है, मॉइस्चर फॉर्म, लेकिन अब ये कंडेंसेशन होने के कारण क्या होगा, ये पिघलेंगे, ठीक है। और पिघलने की वजह से क्या होंगे, क्योंकि इनका टेम्परेचर बहुत कम है, ठीक है। और जैसे भी यहाँ पर टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा, ठीक है, यहाँ का प्रेशर क्योंकि ज़्यादा है, यहाँ का प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होंगी, पिघलेंगी, वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में जो होंगी वो पिघलेंगी भी, ठीक है, कंडेंस होंगी। उसके बाद जो है यहाँ पर इस प्लेस में क्या होंगे, बारिश होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये होता है हमारा प्रेशर, ठीक है, एयर प्रेशर कैसे मूव करता है। और यहाँ पर पढ़ेंगे कि हमारा जो रेनफॉल होता है, रेनफॉल कैसे होता है, वो होता है कि एक होता है मतलब यहाँ पर देखो, यहीं पर देखो, सॉरी इसी में समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये हैं, आगे देखेंगे कि ये है माउंटेन रेंज, ठीक है, और ये हमारा ओशियन है, ठीक है। और ये हमारा मान लो
ये माउंटेन है और ये लीवर्ड साइड, इसे बोलते हैं ओरोग्राफिक रेन। जैसे यहाँ पर एयर मूव करती है ऊपर, और ऊपर मूव करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर क्लाउड फॉर्म हो जाएंगे, यहाँ पर क्लाउड फॉर्म हो जाएंगे तो क्या होंगे, यहीं पर इधर ही क्या करवा देंगे, इधर ही रेनफॉल होगी। ठीक है, इस साइड क्या होगी, इस साइड जो हमारा ड्राई एयर बचेगी, क्योंकि यहाँ पर इस एयर में क्या है, इस एयर में कोई भी यहाँ पर मॉइस्चर नहीं बचेगा। ठीक है, क्योंकि यहीं पर जो ये है, ये क्लाउड यहीं पर बारिश करवा देगा। ठीक है, रेनफॉल कर देगा, और रेनफॉल कर देगा तो यहाँ पर ड्राई एयर हो, और ये जो है ना, इसे बोलते हैं ओरोग्राफिक। ठीक है, इसे बोलते हैं ओरोग्राफिक रेन। ठीक है, ओरोग्राफिक रेन हो गई। इसे बोलते हैं, ये हो गई लीवर्ड साइड, लीवर्ड साइड। ठीक है, ओके, तो ये हो गई लीवर्ड साइड। अब यहाँ पर जो है, अब ये जो टेम्परेचर क्या होगा, इसमें इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर जो है ना, वो मॉइस्चर जो है ये कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, और इधर जो है, इधर देखो, इधर तो मतलब ये होता ना, इधर होता है, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसको मतलब यहाँ पर प्रेसिपिटेशन भी हो गया। प्रेसिपिटेशन होने की वजह से इस साइड में क्या है, इस साइड में डेजर्ट फॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है विंड तो होगी बट उसमें मॉइस्चर नहीं होगी, और मॉइस्चर ना होने की वजह से क्या होगा, विंड को फॉर्म करेगा, तो विंड जो है मूव करेगी, और इस साइड क्या होगा, इस साइड डेजर्ट होगा। आपने देखा होगा ना कि यहाँ पर जैसे मान लो कि यहाँ पैटागोनियन डेजर्ट देखें, या फिर आटाकामा डेजर्ट, यहाँ पर आटाकामा डेजर्ट। ठीक है, एक लाइव एग्जांपल है, आटाकामा डेजर्ट ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पर इंडीज माउंटेन है, इंडीज है। ठीक है, अब इंडीज होने के कारण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक करंट फ्लो होती है जो कि कोल्ड करंट है। ठीक है, जिसका नाम है पेरुवियन करंट। ओके, या फिर इसे बोलते हैं कौन सी, अगुलहास, या फिर और क्या बोलते हैं, या कमेंट बॉक्स में दीजिए अगर आपको याद हो तो। ठीक है, देखो ये है इंडीज, और यहाँ पर जो है क्या होता है, यहाँ पर फॉर्म करते हैं, ये पर यहाँ जो कोल्ड करंट है, ये यहाँ पर कोल्ड करंट की वजह से राइज नहीं होगी एयर। ठीक है, तो इसके अब मतलब इधर साइड में क्या होगा, यहाँ पर एयर कहाँ से लेंगे, अटलांटिक ओशन, इधर अटलांटिक है, इधर पैसिफिक है। ठीक है, अब यहाँ से जो है ये एयर जो है इधर मूव करेंगी, और यहाँ से क्या करेंगे, मॉइस्चर ले आएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ ये इंडीज माउंटेन है ना, इंडीज माउंटेन में क्या है, इंडीज माउंटेन में उसे पार नहीं कर पाएंगी। ठीक है, पार नहीं कर पाएंगे तो यहीं पर क्या हो जाएगा, यहीं पर इसके पीछे ही साइड क्या होंगे, क्लाउड फॉर्म होंगे। क्लाउड फॉर्मेशन होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, बारिश हो जाएगी। ठीक है, रेनफॉल होगी, और रेनफॉल की वजह से यहीं पर बहुत सारी लेक्स हैं, बहुत सारे जो वाटरफॉल्स हैं। ठीक है, और जैसे टीटीकाका लेक आपने देखा होगा कि हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ठीक है, हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड इज टीटीकाका। ठीक है, और अमेजोन रिवर आपने देखा होगा कि इक्वेडोर जो यहाँ पर है, वहीं से क्या निकलते, पेरू यहाँ पर है ना, पेरू, और पेरू से ही क्या होता है, यहाँ पर अमेजोन रिवर भी फ्लो होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर फिर इधर बनाता है क्या, इधर बनाता है आटाकामा डेजर्ट। ठीक है, ये डेजर्ट का नाम है आटाकामा, क्योंकि यहाँ पर राइज नहीं होती एयर, क्योंकि ये कोल्ड करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल था। और देखो एक और हो जाएगा, एक हमारा हो गया सॉरी, अब देखते हैं विंड। ठीक है, विंड की बात तो मैंने कर दिया। यहाँ पर देखो विंड यहाँ पर समझा रहा हूँ, एक होती है हमारी, कौन कौन सी विंड होती है, एक होती है परमानेंट विंड, एक होती है सीजनल विंड्स, और एक होती है लोकल विंड। देखो परमानेंट विंड क्या होती है, यहीं पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ। परमानेंट देखो, परमानेंट जो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर ये होती है, यहाँ से ये है, और ये लेयर्स जो है ना, ये लेयर्स विंड की एयर जो है ये परमानेंट होती है, और इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ठीक है, वार्म जेट स्ट्रीम जैसे बोलते हैं वेस्टलीज। ठीक है, इधर वेस्टलीज फ्लो होती है। ठीक है, वेस्टलीज, और इधर ईस्टलीज। ठीक है, ईस्टलीज और वेस्टलीज, ये होती है परमानेंट विंड, जिन्हें बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ठीक है, आप देखो सीजनल विंड, सीजनल विंड क्या होती हैं, सीजन में, जैसे सीजन में चलती हैं। ठीक है, सीजन वाइज, जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा मानसून विंड। मानसून विंड कैसे, जैसे मतलब नॉर्थ वेस्ट ये साउथ वेस्ट मानसून आता है ना इंडियन ओशन से, जैसे मान लो 1 जून को कहाँ ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ये
वेस्टर्न घाट में, ठीक है, केरला के कोस्ट में आता है 1 जून को, ठीक है। तो यहाँ पर सीजनल विंड क्या हो गई, मानसून। जैसे भी जिस भी मतलब समर आई तो समर में क्या होगा, गर्मी होगी। विंटर में यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक तरीके का मानसून विंड है, ठीक है। और ये साउथ वेस्ट मानसून जो यहाँ पर 90% जो रेनफॉल होती है वो इसी की वजह से होती है। कौन सी, मानसून विंड, जो साउथ वेस्ट मानसून आता है। लोकल विंड की बात करें तो लोकल विंड क्या होती है, देखो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं। देखो लोकल विंड क्या होता है, एक होता है हमारा कौन सा, लैंड ब्रीज, एक होता है लैंड ब्रीज, एक होता है सी ब्रीज। एक होता है लैंड ब्रीज, एक होता है हमारा सी ब्रीज। ये है लोकल विंड, ठीक है। लैंड ब्रीज में देखो, लैंड ब्रीज में होता है हमारा ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम में क्या होगा, यहाँ का जो टेम्परेचर होगा लैंड का वो क्या होगा, डे टाइम में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इसलिए जो है लैंड ज़्यादा हीटअप होगी, ठीक है। ज़्यादा हीटअप होगी तो यहाँ पर क्या होगा, जो एयर होंगी किधर राइज करेंगी, मतलब लैंड में ही एयर क्या होंगी, राइज करेंगी। एयर राइज करेंगी तो किधर जाएंगी, वो यहाँ पर एक समय ऐसा आएगा कि प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर देखो प्रेशर ज़्यादा होगा तो किधर मूव करेंगी, ये सी की तरफ मूव करेंगी। मान लो ये सी है, ये लैंड है, ये सी है, ठीक है, ये लैंड है। अब यहाँ से जो ड्यूरिंग डे टाइम ऊपर राइज हुई, ठीक है, और ये कहाँ पर पहुँचेंगी, रीच टू द सी, ठीक है। और ये सी के जो ये है ना एयर, सी की विंड है वो किधर मूव करेगी, ये इधर मूव करेगी, ठीक है, इधर मूव करेंगी। तो इसे क्या बोलेंगे, ये होती है इधर मूव करेगी और ये यहाँ पर मूव करेगी, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन कहाँ होने के चांस हो जाते हैं, ये प्रेसिपिटेशन होने के चांस कहाँ होंगे, राइज हो रही है यहाँ पर, ठीक है, और यहीं पर क्या होंगे, प्रेसिपिटेशन हो जाएगी। तो इसे बोलते हैं सी ब्रिज, ठीक है, सॉरी इसे लैंड ब्रिज नहीं, सी ब्रिज बोलते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि ये जो है ओशियन का टेम्परेचर, जो सी का टेम्परेचर लोअर होता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ लैंड के कंपेयर में, ठीक है। तो ये कहाँ मूव करेगी, ये लाइन की तरफ मूव करेगी। तो इस ब्रिज को ही क्या बोलते हैं, इस ब्रिज को ही बोलते हैं सी ब्रिज, जो सी से लाइन की तरफ मूव करती है एयर, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सी ब्रिज, ठीक है। और हम लैंड ब्रिज की बात करें ड्यूरिंग नाइट टाइम, ठीक है, ये ड्यूरिंग डे टाइम क्या है, सी ब्रिज, ठीक है, और ड्यूरिंग नाइट टाइम बोले तो ये है लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज क्यों, क्योंकि यहाँ पर नाइट के समय में देखो नाइट का जो टेम्परेचर होता है वो नहीं होता ज़्यादा, ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग डे टाइम, डे में क्या होता है, टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म कौन होता है, गर्म होगा लैंड एज कम्पेयर टू वाट, क्योंकि लैंड का जो डेंसिटी है वो लोअर होती है, ठीक है, जो सॉइल की डेंसिटी है वो लोअर होती है एज कम्पेयर टू वाटर। और वाटर जो है बहुत मतलब आपने गर्म करके आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ सॉलिड स्टेट का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाएगा एज कम्पेयर टू लिक्विड का टेम्परेचर जो है वो बहुत धीरे धीरे कम होता है, बट लैंड का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से गिर जाता है। तो यहाँ पर देखो जब तो यहाँ पर नाइट टेम्परेचर में क्या होगा, नाइट में कूल हो जाएगा, कूल होने की वजह से क्या होगा, लैंड का जो टेम्परेचर है वो गिर जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और सी का टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे मतलब गिरेगा, लेकिन ये जल्दी नहीं। तो यहाँ पर टेम्परेचर कहाँ पर राइज होगा, सी में, ठीक है। तो राइज कौन सी, कहाँ की एयर होंगी, ये सी की एयर राइज होंगी, ठीक है, सी की एयर राइज होंगी और मूव किधर करेंगी, इधर करेंगी लैंड की तरफ। और यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का प्रेशर जो है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक समय आएगा ऐसा आएगा मतलब फिर यहाँ पर मूव करेंगे। और ये लैंड का जो मोमेंटम है ये किधर होगा, क्योंकि प्रेशर जो है, प्रेशर बड़ा है, ठीक है, ज़्यादा है, और यहाँ का प्रेशर जो है वो कम है, तो किधर मूव करेंगी, इधर सी की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर ये लैंड से सी की तरफ मूव कर रही एयर है, विंड है, तो इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं सी लैंड ब्रीज, ठीक है। अब यहाँ पर लोकल विंड की बात करें, जैसे कि लोकल विंड यही होते हैं लैंड ब्रिज, सी ब्रिज। अब लोकल विंड कौन कौन सी, जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर देखें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर है लू आपने देखा होगा ना, लू कहाँ चलती है, यहाँ पर पंजाब, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ठीक है, कुछ बिहार के पार्ट में, ठीक है, ये लू चलती है। और यहाँ का यहाँ देखें कि नॉर्वेस्टर एक होती है, नॉर्वेस्टर, ठीक है,
नॉर्वेस्टर, ये विंड जो है लोकल विंड बहुत बार पूछे भी गए हैं यूपीएससी पेपर में, ठीक है। नॉर्वेस्टर कहाँ है, ये असम के साइड चलती है, ठीक है। और जैसे कि एक बंगाल क्या बोलते हैं उसे, नॉर्वेस्टर इसे बोलते हैं ना, नॉर्वेस्टर। और यहाँ पर एक एक विंड लोकल विंड क्या है, मैंगो, सॉरी यहाँ पर जैसे कि यह ना कर्नाटका के रीजन में चलती है, ठीक है। नॉर्वेस्टर हो गई और कर्नाटका की रीजन में चलती हैं। देखो यहाँ पर अगर लिखा होगा तो देख लेते हैं, ठीक है। याद है, वैसे मुझे याद अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, ठीक है। ये है ना साइक्लोनिक रेनफॉल, जो कोल्ड एयर और वार्म एयर कैसे कैसे मूव करती है, मॉइस्चर, ये है हमारी ओरोग्राफिक रेन, ठीक है। और ये कन्वेक्शन रेन, जो ऊपर मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया है, ठीक है। ओके, एक चिरहा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और केरला मैंगो सोवर, एक होती है मैंगो सोवर, ये है, ठीक है। मैंगो सोवर, ठीक है, मैंगो सोवर, SHOWER होता है, ठीक है, मैंगो सोवर। ये यहाँ पर क्या किसके लिए, मतलब इससे क्या होता है, इससे मैंगो सोवर जो है ये चलता है कहाँ, कर्नाटका रीजन में। और कर्नाटका रीजन में तो ये आम जो मैंगो होता है ना, मैंगो के राइप होने के, मैंगो के राइप, ये जो लोकल विंड है ये मैंगो को राइप करते हैं, ठीक है। या फिर अदर जो फ्रूट्स हैं उन्हें राइप करने में हेल्प करते हैं। चलो देख लेते हैं इसके क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन कौन कौन से हैं, हमने बहुत आज कुछ पढ़े तो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इनको डिटेल में रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखो, व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, ये हमने देख लिया कि एटमॉस्फेयर क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट टू गैसेस मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो कौन कौन सी हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, N2O2। विच गैस क्रिएट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कौन कौन सी गैस, मान लो ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन कौन सी गैस यहाँ पर होती हैं। देखो, जब ग्रीन हाउस मतलब CO2, क्या CO2 ग्रीन हाउस है, यस। मेथेन NH3 ये भी है, ठीक है। CO है, यस, CO भी है। और यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं और कौन सी हैं, और रिमेंबर, ठीक है, यहाँ पर NH3 हो गई, अमोनिया हो गई, मेथेन सॉरी CH4, यहाँ पर ये भी हो गई, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी हो जाएगी, और CON2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेस हो गई, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। और देखो, व्हाट इज़ वेदर, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, शॉर्ट होता है। और 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, कौन कौन सी होती है रेनफॉल, एक कन्वेक्शन जो ऊपर राइज करती है, एक होती है ओरोग्राफिक, ठीक है। और एक होती है हमारी कौन सी, एक कन्वेक्शन, एक ओरोग्राफिक, और एक होती है जैसे मान लो कि ये माउंटेन बिल्डिंग में, ठीक है, माउंटेन से होती है। और ये कन्वेक्शन जो प्लेन एरिया में होती है। और एक होती है हमारी कहाँ पर, ये जैसे ये है ना ओरोग्राफिक रेन, कन्वेक्शन रेन। एक होती है साइक्लोनिक रेन, हाँ, ये है साइक्लोनिक रेन। साइक्लोन मतलब साइक्लोन जब मूव करता है ना, साइक्लोनिक रेन, वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। या फिर देख लो, यहीं पर देखो, जैसे ये इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पर साइक्लोन किधर मूव करता है, ईस्ट टू वेस्ट मूव करता है। तो ऐसे ऐसे मतलब यहाँ पर क्या होगा, साइक्लोन जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जैसे इक्वेटर के ऊपर कैसे मूव करता है, ईस्ट टू वेस्ट। और ये कैसे मूव करता है, एंटी साइक्लोन, ये मतलब क्या, ये लेफ्ट मूवमेंट करता है ना, लेफ्ट, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं, ठीक है। एंटी साइक्लोन क्या बोलते हैं कि एंटी साइक्लोन में जो है राइट साइड मूव करता है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज कौन मूव करता है, साइक्लोन, ठीक है। और ये साइक्लोन जैसे मूव करता है, ठीक है, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या है, यहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत लो है। और इसके अगल बगल के जो यहाँ पर ऐसे मान लो ये है, और इसे जो सेंटर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये एक समय ऐसा था कि बहुत मूव करने लगता है, ठीक है। अब मूव करेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ का जो टेम्परेचर है मिड का, वो बहुत ज़्यादा कम होगा। और इसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आई, किसका आई, ये इसका हो गया साइक्लोन का आई, ठीक है। लेकिन जब ये बगल बगल ना, ये बाउंड्री है, इसे बोलते हैं आई वॉल, ठीक है, आई वॉल।
आई वॉल होता है। और ये जो ये यहाँ पर ये जो साइक्लोन है ये बहुत डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन होते हैं, ठीक है। और ये है आई, ठीक है, ये आई वॉल है। और ये कहाँ है, ये जब टेम्परेचर इसका बहुत लो होगा तो ये कहाँ राइज करेंगी, यहाँ पर एयर, ठीक है, राइज करेगी एयर। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा क्लाउड। अब क्लाउड फॉर्म होगा तो इसका जो मतलब मिड का है, मिड में बहुत ज़्यादा क्या होगी, यहाँ पर भी क्या होंगे, अगल बगल रेनफॉल होगी, लेकिन बीच में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, एक समय प्रेसिपिटेशन मतलब बहुत ज़्यादा होगा इस आई में, ठीक है। तो ऐसे मतलब जैसे जैसे आता है। और सिंपल ये समझो कि हम देखें कि जैसे ये लैंड है और ये सी है, सी में ही और ऑलवेज सी में ही क्या होता है, यहाँ पर साइक्लोन आता है। साइक्लोन आएगा तो यहाँ पर क्या है, लैंड के पास आएगा। लैंड के पास आने में इसका क्या है कि इसको मतलब जैसे जैसे लैंड के पास आता जाएगा धीरे धीरे रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। इसकी जो वेव्स हैं वो कम हो जाएंगी, ठीक है। आपने कोस्टल एरिया में देखा होगा बहुत सारे, जैसे निसर्गा, ठीक है, और बहुत सारे साइक्लोन आते हैं। साइक्लोन निसर्गा हो गया, साइक्लोन फानी हो गया, ये बहुत डिस्ट्रक्टिव जो है, बहुत डिस्ट्रक्टिव साइक्लोन है, साइक्लोन थे, ठीक है। और इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज को लॉस पहुंचाया है, ठीक है, लॉस किया है। तो ये जब लैंड के पास आते हैं तो ये डिमिनिश हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्या, साइक्लोन, ठीक है। तो ये साइक्लोनिक रेनफॉल हो गई, ओके। अब देखो विच ऑफ द फॉल, यहाँ पर एयर प्रेशर, एयर प्रेशर मैंने आपको बता दिया है कौन से एयर प्रेशर होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल सन वेज, सन रेज हैं, वेज नहीं सन रेज, कौन से हैं फॉलोइंग गैसेस, कौन सी गैसेस हैं प्रोटेक्ट करती हैं हार्मफुल सन रेज से। तो कौन सी है, यहाँ पर ओजोन, ठीक है। ओजोन जो है एब्जॉर्ब कर लेती है और ये रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है, टेम्परेचर को। द मोस्ट, ये तो ऑब्जॉर्व कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये दोनों क्या करती है, नाइट्रोजन तो नहीं बट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज, कौन सी है, ट्रोपोस्फियर, थर्मोस्फियर, मेसोस्फियर, कौन सी है, ये हमारी ट्रोपोस्फियर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर इज ट्रोपोस्फियर, क्यों, क्योंकि यहीं पर जीवन है, ठीक है, और यहीं पर बायोस्फीयर है जिस पर लाइफ है, लाइफ एग्जिस्टेड इन दिस लेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फियर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड, क्लाउड कौन सी मतलब उससे फ्री होते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर में क्लाउड बनते हैं, ठीक है, लेकिन प्लेन्स वगैरह कहाँ पर फ्लाई करते हैं, जहाँ पर क्लाउड नहीं होते। और क्लाउड कहाँ नहीं होते, ये ओजोन लेयर के ऊपर, जस्ट ऊपर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है, और इसी में क्या है, इसी में क्लाउड नहीं बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फियर द प्रेशर, कैसे होता है, जैसे ही मान लो एल्टीट्यूड लोअर, मतलब एज वी गो द लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फियर, जैसे जैसे एटमॉस्फियर के ऊपर पहुंचते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है, लेकिन प्रेशर क्या होगा, प्रेशर तो घटेगा ना, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर किसके पास रहेगा, अर्थ सरफेस के पास प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और जैसे जैसे एल्टीट्यूड में जाते हैं, मतलब टूवर्ड्स द पोल्स जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। टूवर्ड्स द इक्वेटर आते हैं तो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन एल्टीट्यूड के बाद, एल्टीट्यूड के टर्म में बात करें तो प्रेशर जो है ऊपर जाने में क्या होता है, वो टेम्परेचर इन्वर्जन की बात करें, टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। टेम्परेचर इन्वर्जन होने के बाद कारण क्या होता है, यहाँ पर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। When precipitation comes down to the earth in the liquid form is called, precipitation comes down होता है to the earth in the liquid form, तो क्या होता है, precipitation comes down नीचे, उसे क्या कैसे होता है, to the earth in the liquid form is called, तो क्या बोलते हैं, रेन, रेनफॉल होती है ना, इसे प्रेसिपिटेशन जब होती है तो, ठीक है। तो ट्रेड विंड्स, अब ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, यहाँ पर ट्रेड विंड जब इक्वेटर मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये हैं परमानेंट विंड, ठीक है, इन्हें बोलते हैं ट्रेड विंड्स। लू क्या होते हैं, क्या सीजनल विंड है या फिर लोकल विंड, ये है लोकल विंड, ठीक है, लू मैंने बताया था। मानसून, मानसून रेनफॉल है या फिर मानसून क्या है, एक सीजनल विंड है, ठीक है। और विंड जो है, विंड क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, मैंने बताया ना, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है
वो विंड कहलाती है, और ऊपर राइज करती है उसे एयर बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो विंड क्या है? हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। ठीक है, गिव रीजन्स वेट क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे। क्यों होता है ऐसे, वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। इंसोलेशन क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि यहाँ पर टिल्टेड है। ठीक है, तो ये रहा आज का लेक्चर। चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं अपने लेक्चर को। बहुत सारी आज बातें सीख ली हैं। ठीक है, लेकिन आपको डिटेल में देखना होगा इसे, और ना समझ में आए तो दोबारा देख के दोबारा करके देख सकते हैं, क्योंकि यहीं से हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्टअप होते हैं। और जो नेक्स्ट क्लास होंगी, ठीक है, जो बड़ी क्लास के जब एनसीईआरटी कवर करेंगे तो यहाँ पर यही काम आएंगे। ठीक है, यही सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल में मिलेंगी। लेकिन अगर ये नहीं समझे तो फिर वो नहीं समझ में आएगा, इसलिए डिटेल में लेक्चर को देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे प्लीज़। और ये है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल को, और प्लीज़ बेल आइकन को दबा लें ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।